नाम इब्राहिम है। ये आज ही हो सकता था, ये कभी और ही हो सकता था। फ्लड बहुत ज्यादा है, रेड अलर्ट भी आए। ये हमारे घर को तो नहीं कुछ हुआ, दूसरे घर को तो नुकसान आया है ना। ये बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा गंदी चीज है। ये किसी के घर पे ना आए। धन्यवाद। अच्छा, आपका नाम क्या है? खदीजा। अच्छा खदीजा, कहाँ पे घर आपका? हमारा घर ऊपर है। उसमें पानी आया है ना, हमारे घर तो ऊंचा है, उसमें उसके अंदर पानी नहीं आया। ये तो ये वाले सामने वाले घर थे छोटे छोटे, और ये हमारे पड़ोसी का घर भी टूट चुका है सारा। जो मेरा फ्रेंड था उसको, वो दोनों साथ में रहते थे, पड़ोस के। मेरा फ्रेंड के को क्या मदद दिया आप लोगों ने, बताओ? हाँ, मेरा फ्रेंड अभी कश्मीर में है, वो अभी इधर नहीं है, उसको अभी पता भी नहीं है उसका गेट टूटा है। अच्छा, उसको अभी बताया है। अच्छा, तो इसलिए नहीं, गवर्नमेंट से क्या बोलोगे, क्या कुछ चाहिए लोगों को यहाँ पर आज? यहाँ पर एक तो राशन दे दो, और एक तो घर का दे दो, घर का राशन वगैरह सब कुछ दे दो, और प्लेट्स भी दे दो सारी, और खाने के लिए राशन दे दो, और बिजली दे दो बस, और पानी दे दो। हमें और कुछ नहीं चाहिए। 100 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में बारिश का रिकॉर्ड टूटा, और पिछले 24 घंटों में जो बारिश यहाँ पर बरसी है वो साल में बरसने वाली बारिश का 1/3 हिस्सा था। एक बहुत बड़ा अमाउंट है ये बारिश का, 24 घंटे के अंदर इतनी बारिश का गिरने का। और साथ ही साथ जो इसका आफ्टरमैथ है, जो नुकसान का अब जायजा है, वो सोच से भी परे है। जम्मू कश्मीर सारा ही बारिश की लपेट में गया। अभी भी कई जगहों पर बारिशें जारी है। जम्मू में आज मौसम थोड़ा सा जो है वो साफ है, लेकिन आगे भी जो है वो फोरकास्ट है कि दोबारा मौसम खराब हो सकता है। लेकिन अभी तक जो कुछ भी हुआ उससे जम्मू कश्मीर में काफी नुकसान जो है वो अब देखने में सामने आ रहा है, और जगह जगह से नुकसान जहां जहां हुआ है वहां से रिपोर्टें सामने आ रही है। यहाँ पे कल एमएलए साहब हमारे यहाँ पे सिटी यूनिवर्सिटी आए थे, एमएलए कल आए थे, दक्षिण करके गए। यहाँ पे आधा घंटा के दक्षिण करके गए। उन्होंने बोला कि 2 घंटे यहाँ पे लेबर भेजी जाएगी। कल से यहाँ पे कोई लेबर नहीं आई है, कोई भी यहाँ पे पूछने नहीं आया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। खाना अपने घर में बना रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं, कोई मदद करने के लिए यहाँ पे अभी कोई नहीं आती। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा, सरकार कोई नहीं सुन रही है। अपने प्राइवेट मजदूर लेबर बुला के यहाँ पे सफाइयाँ करवाई हैं सुबह। सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे जो भी है बीजेपी का चाहे कांग्रेस का, आके देखे यहाँ पे हालत क्या है। 100 घर में यहाँ पे घर लगा लो, 100 घर है यहाँ पे, मैक्सिमम कितना बंदा होगा? 100 के 5 मेंबर लगा लो, 1000 बंदा हो गया। जम्मू मेन शहर की अगर हम बात करें तो प्लेन इलाका जितना भी था वहां पर घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ, फ्लडिंग हो गई और सामान लोगों का तबाह हुआ। लेकिन तवी के आसपास ज्यादा नुकसान देखा गया है। कुछ दिन पहले की ही बात है जब तवी नदी का जो है वो स्तर बढ़ा था, और निक्की तवी में कई घरों को तवी बहा कर ले गया था। लोगों से घर खाली करवा लिए गए और वहां से निकाला गया। लेकिन उसके बाद जैसी तवी में फ्लड जो है वो शुरू हुआ, तो तवी जो है वो खतरे की लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर गई। रेड अलर्ट रहा, और आसपास जितने भी मकान थे वो सारे के सारे पानी की जद में आ गए, और फ्लडिंग हुई, जिसके कारण लोगों को कम से कम 2 मंजिलों तक अपने मकानों को खाली करना पड़ा। फिर भी लोगों का सामान यहाँ पर जो है वो कम ही बचा हुआ है, और इस्तेमाल के काबिल कुछ भी नहीं बचा है। पहनने को कपड़े तक लोगों को नहीं है, खाने के लिए बर्तन तक नहीं बचे हुए हैं, और खाने के लिए राशन भी खास नहीं है। जो बाहर से सप्लाई आ रही है वो भी खाने के काबिल नहीं। अलबत्ता डीसी जम्मू की तरफ से आज यहाँ पर खाने का बंदोबस्त किया गया है। लोगों को यहाँ पर जो है वो ईटेबल्स बांटे गए हैं, और नेसेसरी सप्लाई जो है वो यहाँ पर की गई है। लेकिन लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है, लोगों के घरों में डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है। यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा। इतना खस्ता हालत हो गई है घर की कि बच्चे उधर कहीं लोग किसी के घर में रखे हुए हैं। खाना तो ऐसे आ जाता है कभी कभार, खाना तो क्या है, खाना तो मिलेगा। डीसी ऑफिस से भी आया था खाना, डीसी ऑफिस वाले ने भी आया था खाना। बिजली तो है ही नहीं, 2 दिन से नहीं है बिजली। पानी भी नहीं आ रहा है, पानी भी नहीं आ रहा है। डर के ही इसमें रहना पड़ेगा। थोड़ी सी भी बारिश गिरेगी तो लगेगा कि यार पता नहीं कब गिरेगा। और लोग अब इस कश्मकश में और इस सोच में डूबे हैं कि आखिर ये करोड़ों का नुकसान जो है इसकी भरपाई कब होगी, और क्या हुकूमत लोगों को मुआवजा देगी या नहीं। ना कपड़े भी नहीं बचे तान लाने लिए। बेड सारे तो देख रहे हो, बेड छोड़े, बिस्तरे वो सुटे, सामान रुड़ गया मेरा सारा। वो दरवाजा ही उसका निकल गया, उस कमरे में मैं इधर लड़ता रहता, इसका भी बेचारे का सारा सामान भी रुड़ गया। कुछ सामान नहीं बचा, तो बच्चे बड़ी मुश्किल से हमने ऊपर वाली दीवार किसी की तोड़वा कर उधर से हम निकले। घर वाला भी मेरा हैंडीकैप, वो चल नहीं सकता। कोई चीज नहीं बची खाने के लिए, कोई बर्तन कुछ नहीं, कोई कपड़ा, ये परसों से कपड़े यही डाले हुए हैं, कोई कपड़ा नहीं बचा हमारा। कोई मजदूर भेजे ही नहीं उन्होंने।
वो आया था तहसीलदार, उसने कोई मजदूर नहीं भेजा इधर, कुछ नहीं। बेटे ने और मैंने और मेरे दिमाग ने थोड़ा सा निकाला मलबा। अकेली कमाने वाली लोगों के घर का काम करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, सफाइयाँ करती हूँ। गरीब और मिडिल क्लास लोगों का सबसे पहला यही सोच रहती है, सबसे पहली जो सोच है वो यही है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई क्या। पूरी उम्र की कमाई लोगों की दरिया में बह गई है। और मैं बिल्कुल ही तवी नदी के किनारे इस वक्त मौजूद हूं जहां पर इन घरों को ये नुकसान पहुंचा। हालांकि हुक्मरानों द्वारा ये ज़रूर कहा गया है कि तवी नदी के ज़्यादा करीब जो है वो घर थे जिसके कारण फ्लडिंग हुई है, इतने करीब घर नहीं होने चाहिए थे। मगर जो घर यहाँ ऑलरेडी थे उन्हें क्यों नहीं जो है वो यहाँ से इवैक्यूएट करवाया गया है, ये सवाल हुकूमत पर वक्तन फ़क्तन उठे और जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। मेरा नाम वसीम मलिक है। सरकार का कोई बंदा भी इधर अभी तक नहीं पहुंचा। हमारा कोई सामान नहीं बचा अंदर, बेड, सोफा, सब कुछ। देखो ये अभी हमने सिर्फ 20% मलबा निकाला होगा, 80% अभी पकाया होगा। ये हमने अपने मजदूर लगाए हुए हैं, हमें कुछ भी नहीं दिया। ये हमने अपने लेबर लगाए हुए 6 बंदे। सरकार की कुछ मदद नहीं मिली है ना इधर कोई। वो एक जेसीबी लगी है, जहाँ लगी थी वहाँ की वहीं है। हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। देखो हमारे साथ क्या किया जा रहा है। हम गुजर नगर के हैं इसीलिए किया जा रहा है। पार्क भी खत्म हो गया। हमारी गलियों की हालत देखिए, हमारे घरों की हालत देखिए, अंदर नहीं जा पा रहे। हमारा सामान सारा खराब हो गया, हम कहाँ जाएं? हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, रहने को कुछ नहीं है, हम कहाँ रहें? दिया है उन्होंने ये कहा है कि इधर से जो आपका सामान गया है उसकी फोटो खींचो, उसकी FIR कटवाओ। जहाँ पे मेरा भाई खड़ा है ना, इधर से थोड़ा ऊपर गया है, पूरा क्रैकिंग हो गई है, पूरा मकान गिरने वाला है। ये देखो इसके अंदर पानी चलेगी, इसके अंदर पानी है। ये देखो छत में पानी आ रहा है। ग्रेडें पड़ी हुई है। ये देखो क्या हालत है गली। अंदर की हालत ये हम देखो। खुद लगे हैं सर। बेकार। जब वोट देना होता है तब आते हैं हमारे पास। देखो अगर आज नहीं आएंगे हमारे पास, हमें क्या जरूरत है ऐसी सरकार की। जहां क्लोड बस्ट हुए वहां पर भी एडवाइजरीज को जो है वो पहले से फॉलो नहीं करवाया गया है। ये कई सवालात हैं जिनका जवाब हुकूमत से चाहिए। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो तवी के किनारे काफ़ी डैमेज हुआ है। लोगों के घरों में यहाँ पर अब रहन सहन का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। लोग जो है वो अब अपने घरों को अपने ही हाथों से, अपनी ताकतों से जो है वो मिलकर साफ कर रहे हैं। सारा सामान सारा खराब हो गया है। पेटी है, इसमें अर्जाइयां हैं, ये बिस्तरे हैं, कंबल है। ये देखो अभी भी पानी, ये देखो ये पानी है। कपड़े भी किसी के डाले हुए हैं, कपड़े तक नहीं है हमारे कपड़े सब। ये देखो अंदर फ्रिज भी है, कूलर भी है, मतलब अलमारी है, बेड है, AC लगे हुए हैं। ये देखो जब फ्लड आने के चांसेस थे और बताया गया था कि यहाँ पर हो सकता है तवी का पानी ज्यादा हो जाए, सर, तो आप इतनी लोगों को उम्मीद यहाँ नहीं से थी। बाहर निकालने का हमें मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर पानी आया है, हमें निकले का सिर्फ मौका मिला था। हमने नीचे से निकाल के ऊपर रखा कि इतना पानी नहीं है। हमें जब ऊपर पानी आने स्टार्ट होगा, हमने इधर से ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, पर इतना पानी ने मौका नहीं दिया निकालने के लिए। अगर तो हमारी मदद हो तो हमें थोड़ी को पैसे दो, हमें जो अपने लिए कुछ ले सकते हैं, कोई बिस्तरा ले सकते हैं, खाने के लिए कुछ कर सकते हैं। हमें तो कुछ नहीं मिला अभी। एक शमशान घाट की दीवार लगा दी, इसीलिए पानी नहीं जाने दिया। उसके वजह के कारण पानी वापस आया, हमारा उसी की वजह के नुकसान हुआ। शिकायत है लोगों की, यहाँ कोई भी लेबर नहीं भेजा गया है और किसी भी तरह से इसको साफ नहीं करवाया जा रहा है। अलबत्ता सिर्फ तवी के हम ये आपको दृश्य दिखा रहे हैं। अगर अगली साइड की हम बात करें तो जोगी गेट का बहुत बुरा हाल है, शमशान घाट है यहाँ का, और वहाँ वो भी पूरा फ्लड हो चुका था पानी से। और वहाँ पर DC जम्मू द्वारा जो है वो विजिट किया गया है और वहाँ पर जो है वो काफ़ी आश्वासन दिए गए हैं लोगों को कि हर किस्म की नेसेसिटी लोगों की जल्द अज जल्द पूरी करवाई जाएगी। डिप्लॉय किए गए हैं जम्मू पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और इन JCBs की मदद से सारे हमारे ऑफिसर के साथ जुड़ रहे हैं। जिन लोगों से छिपी हुई मिट्टी और मक घुसा है उनको साफ कराना हम समझते हैं हमारी, लोगों को साथ में लगना पड़ेगा और उसको हम साफ कराएंगे। जिन घरों में पानी घुसा है उन घरों में खाना पहुंचाया जा रहा है, राशन की सप्लाई दी जा रही है ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। बिजली और पानी को रिस्टोर कराने के लिए हमारी सारी टीम्स फील्ड में, और इमीडिएटली हम रिस्टोर करेंगे। अभी का मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट हमने ओल्ड सिटी में सारे में बिजली रिस्टोर कर दी है। जो दूसरी तरफ का इलाका है वहाँ पे गांधीनगर को छोड़ के बिजली रिस्टोर हो गई है। जीके में भी जीके में भी बिजली आज शाम तक रिस्टोर हो जाएगी। मैं भी वहीं से देख के आया। पानी की सप्लाई हमारी कोशिश है कि कल सुबह तक हम रिस्टोर करेंगे। धीरे धीरे पानी की सप्लाई रिस्टोर होनी शुरू होगी।
शीतली में जो हमारे 2 राइजिंग मेन है उसमें से एक राइजिंग मेन डैमेज हो गई थी, उसमें से एक को रिपेयर कर दिया गया। तो 40% पानी की सप्लाई ऑलरेडी रिस्टोर्ड है और बाकी के 60% हम कल सुबह तक रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर आदमी के लिए प्रशासन खड़ा है। यहाँ पे भी मैंने यही बोला है कि जहाँ जो खाना नहीं बना सकता उनको बना हुआ खाना भी हम दे रहे हैं और राशन भी हम दे रहे हैं। उसके अलावा दवाइयों की सप्लाई दी जाएगी। सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि जो घरों में मिट्टी गड्ढा घुसा है उसको बाहर निकाला जाए ताकि किसी को भी कोई बीमारी ना हो। दूसरी चीज़, कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। हर किसी को राशन पानी खाना हम लोग दे रहे हैं। इसमें मैं जम्मू की पब्लिक का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत लोग आगे आ रहे हैं। बहुत लोगों ने खुद से सामने, एडमिनिस्ट्रेशन तो कर ही रही है, बहुत लोग खुद से सामने आए हैं। तो साथ मिलके हम इस आपदा जो हमारे पे पड़ी है इससे 1-2 दिन में हम इसको बिल्कुल रिस्टोर करके नॉर्मल हालत को ले आए। ताहम लोगों को संभलने में ज़रूर देर लगेगा। हुकूमत को अपनी जो काविशें और कोशिशें हैं वो तेज़ करनी होगी, ऐसा कहना है लोगों का, और जल्द अज जल्द लोगों के लिए मदद को जो है वो फराहम करना होगा। फिलहाल के लिए जो गिने चुने शहर है उसके आसपास की बस्तियों को जो नुकसान पहुंचा है वो रिपोर्टें सामने आ रही है, लेकिन इसके अलावा और कहां पर क्या कुछ हुआ है ये जानने वाली बात है जो वक्तन फ़क्तन सामने आएगा। श्रीनगर की बात करें तो जहलम ने भी अपना जलवा दिखाना शुरू किया हुआ है और वहां पर भी काफ़ी जो है वो नुकसान उससे हुआ है और लोगों को जो है वो वहाँ पर इवैक्यूएट भी करवाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू से एक और शिकायत सामने आ रही है, वो ये कि एसडीआरएफ ने श्रीनगर में, कश्मीर में बहुत बढ़िया काम किया, जबकि जम्मू में जो है वो एसडीआरएफ द्वारा ज़्यादा कुछ खास काम नहीं किया गया है। शायद कहीं न कहीं जम्मू के साथ हुए भेदभाव को जो है वो दर्शाना चाहते थे, लेकिन कुछ भी हो, स्थिति कहीं पे भी हो, बात कुछ भी हो, लोग जब कुदरती और नागानी हादसों और आफतों का शिकार होते हैं तो इंसानियत धर्म और ज़ात से पहले सामने आती है। और फिलहाल इंसानियत और धर्म का यही सबक और यहाँ पर अपील है कि जितने भी लोग इफेक्ट हुए हैं इस बारिश के कारण, इन फ्लड्स के कारण, इन क्लाउड बर्स्ट के कारण, उनको जल्द अज जल्द जो है वो मदद की ज़रूरत है और जो नेसेसिटीज़ है, बेसिक नेसेसिटीज़ है सर्वाइवल की, वो प्रोवाइड की जाए। जैसा कि लोगों का कहना है, रहने को घर जो है वो अब सही तरीके से नहीं है और साथ ही साथ पहनने को कपड़े नहीं है, खाने के लिए बर्तन नहीं है, बिजली पानी की सप्लाई बंद है और यहाँ पर लोग जो है वो अब दर अलबत्ता अपनी ही ताकत के बलबूते पर लोग घरों से मलबा निकाल रहे हैं और साफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात के द्वारा ये कहा गया है कि आगे भी जो है वो ये बारिशें हो सकती है। 5 तारीख तक की पेशन गोई हुई है, करीबन 2 से 5 तारीख तक की पेशन गोई हुई है, मे भी 1 से 5 तारीख तक की, और तब भी जो है वो एक डर और खौफ जो है वो आवाम के दिलों में ज़रूर रहेगा कि क्या एक और आजमाइश होगी, क्या एक और बार जो है वो घरों के अंदर पानी दाखिल होगा, एक और बार लोग जो है वो कुदरत की ताकत के सामने बेबस होंगे, एक और बार जो एनवायरनमेंट के साथ आज तक भेदभाव हुआ है या गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया गया है उसकी सज़ा आवाम को मिलेगी या नहीं, ये तब जानने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए गुजरनगर के इस तवी के किनारे की बस्ती का एक छोटा सा दृश्य आपको हमने दिखाया, जहां पर लोग जो है अब अपने नुकसान ज़दा मकानों को साफ कर रहे हैं और इस्तेमाल के काबिल सामान को अलग कर रहे हैं और साथ ही साथ अपील कर रहे हैं कि इनके लिए कुछ न कुछ खास मदद जो है वो हुकूमत से प्रोवाइड की जाए।